व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग? फाइनली मैथ्स का पेपर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट इंग्लिश है विच इज़ अ रिलीफ बिकॉज़ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आता होता है ऑलमोस्ट सब लोगों को इंग्लिश, और इंग्लिश के इतना पढ़ना भी नहीं होता। बट ये वीडियो मैंने स्पेसिफ़िकली इसलिए बनाई, ये बाय द वे बहुत ही अनप्लान्ड सा वीडियो था। मैं अपने दोस्त से कोई बात कर रहा था प्री बोर्ड के बारे में, तो जब प्री बोर्ड मैंने दिया था ना, द कंटेक्स्ट इज़ मैंने प्री बोर्ड के लिए पढ़ के नहीं गया था मैं। मेरे 75% ऑफ द चैप्टर्स हुए थे, 25% नहीं हुए थे। मैंने करीबन 4-5 चैप्टर्स छोड़ दिए थे प्री बोर्ड देते समय। देन जब मार्क्स आया था मैंने मार्क्स को एक्सेप्ट कर लिया। आई डिडंट इवन फ्लिप थ्रू द आंसर शीट। तो मैंने आज फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लिप कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी अबाउट द लिटरेचर सेक्शन। मेरे आए हैं 68 मार्क्स, विच आर नॉट वेरी गुड, बट द फैक्ट इज़ कि लिटरेचर में नहीं कटे मार्क्स। जो लिटरेचर के 2 मार्कर्स, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स होते हैं ना, 3 मार्कर नहीं होते, 2 मार्कर एंड 5 मार्कर जो होते हैं, जो लिखा है मैंने फुल आए हैं। बट कैसे? बिकॉज़ मेरे को सिलेबस तो आता नहीं था सारे का सारा। तो यही चीज़ के लिए मैंने बनाया है वीडियो कि कभी-कभी अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इट इज़न्ट ऑलवेज़ अबाउट कि चैप्टर में क्या हो रहा है। कुछ क्वेश्चन्स को बहुत ही एक इंग्लिश ग्रामर, एक इंग्लिश कोर इंग्लिश के अप्रोच से आंसर कर सकते हो, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि चैप्टर में क्या हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि चैप्टर्स बिना पढ़े चले जाओ सब कुछ हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस। बट आई एम सेइंग कि कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो सपोज़ बाय चांस अगर आप चैप्टर भूल जाओ, नहीं पढ़ा हो ढंग से, एंड नाम देख के नहीं याद आ रहा हो कि ओह! ये बंदा कौन से चैप्टर में था, ये व्हाट सीन आर दे टॉकिंग अबाउट, फिर भी आंसर लिखा जा सकता है। दैट इज़ माय पॉइंट। कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़। तो वही एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने ये बनाया है वीडियो कि एक क्वेश्चन था हमारे पेपर में कि फादर लाफ्ड बट देयर वाज़ अ टेरर इन माय हार्ट, सेज डगलस। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द फादर। मेरे को डगलस और फादर कौन है नहीं पता। मेरे को अभी तक नहीं पता कि ये लोग कौन है। मैंने ना प्री बोर्ड के लिए चैप्टर पढ़ा है एंड ना मैंने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा है। मैं कल पढ़ूँगा इस चैप्टर को, मेरे को पता भी नहीं है चैप्टर कौन सा है। बट दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड, 2 मार्कर वाला। अब हाँ, ये 2 मार्क ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बट स्टिल 2 मार्क तो 2 मार्क होते हैं, एंड विदाउट नोइंग द चैप्टर अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, तो व्हाई नॉट? मेरे को चैप्टर नहीं आता था, बट मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन पढ़ी कि फादर लाफ्ड बट देयर वाज़ अ टेरर इन माय हार्ट, एंड मैंने इसको ना इसी के बारे में लिख दिया, इस स्टेटमेंट के बारे में, फ्रॉम अ कंप्लीटली इंग्लिश पर्सपेक्टिव। द स्टेटमेंट फादर लाफ्ड बट देयर वाज़ अ टेरर इन माय हार्ट शोज़ द अनसर्टेनिटी एंड फियर प्रेजेंट इन डगलस। ऑब्वियसली वो बंदा टेरर में है तो फियर तो होगा ना, मतलब बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, इसमें कोई चैप्टर से रिलेटेड तो कोई चीज़ है नहीं। इट ऑल्सो शोज़ हाउ द फादर, although laughing at the moment, can become mad almost instantaneously and thunder on Douglas, ये लिखा है मैंने। तो ये भी मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्टेटमेंट से पता चला। मेरे को नहीं पता कि ये एक्चुअली ट्रू है या नहीं है, बट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फादर लाफ्ड बट देयर वाज़ अ टेरर इन माय हार्ट। तो वो हँस रहा है, बट उस बंदे को डर लग रहा है। क्यों? एक ही रीज़न हो सकता है ना कि वो हँसी फेक है या वो हँसी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और तो कोई मतलब नहीं हो सकता। तो वही मैंने बस लिख डाला। बहुत ही ऑब्वियस चीज़ों को जो स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है हमें, उसी को लिख डाला। लाइक कंप्लीटली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जैसे क्वेश्चंस नहीं करते थे, एग्ज़ैक्टली वैसे करा है मैंने। ठीक है, मेरे को 2 मार्क, 2 पूरे 2 नंबर मिले इसमें। क्या है ये? पूरे 2 नंबर हैं, बिना बिना चैप्टर के में कुछ भी लिखे हुए। एक और ऐसा क्वेश्चन था 2 मार्कर में ही, जेड कलासा। आई हैव नो आइडिया जेड कलासा कौन है। इट इज़ प्रोबेबली कोई हॉस्टल की स्टोरी व्हिच आई स्टिल डोंट नो। It is about, but this eating by formula was not the hardest trial in that first day, says Zed Kalasa. What does she mean by eating by formula? डायरेक्टली मेरे को कोट का मतलब पूछा है। अब कोट का मतलब मेरे को बताने के लिए चैप्टर आना क्यों ज़रूरी है? ईटिंग बाय फॉर्मूला है कोट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज समथिंग विच इज़ प्री डिफाइंड, जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला वही होता है ना, मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया, केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। इट इज़ अ फॉर्मूला विच यू कैन यूज़ एनीवेयर, सो इट्स प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड मतलब ईटिंग बाय फॉर्मूला का क्या मतलब हो सकता है कि वो हमारा ईटिंग शेड्यूल या फिर ईटिंग का तरीका, हैबिट्स प्री डिफाइंड है। तो उसी चीज़ को ना, इसी थॉट को मैंने एक्सपैंड कर दिया। मैंने लिखा है ईटिंग बाय फॉर्मूला इज अ रेफरेंस टू द एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ जेड कलास स्कूल. The rigid timetable and strict timings for every activity made it seem to her as if a formula was being followed by the authorities, and the food was also served according to this formula. फॉर्मूला 4 बार मैंने लिख दिया, 2 मार्क मेरे को मिल गए। मेरे को नहीं पता कि ये सब सही है नहीं सही है। मुझे नहीं पता कि उसका टाइम टेबल रिजिड था, उसकी टाइमिंग स्ट्रिक्ट थी या नहीं थी। बट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन इट इम्प्लाइज कि ये सब होता था। द क्या लिखा हुआ है? बाय ईटिंग दिस फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल। इट वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल। अब अगर उन लोगों ने खाने को स्ट्रिक्ट करा हुआ है, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों को भी स्ट्रिक्ट करा होगा। ये थोड़ी सी ना क्वेश्चन को पढ़ के कॉमन सेंस लगा के, इवन अगर आपको चैप्टर नहीं आता, यू कैन एक्सपैंड ऑन द थॉट दैट यू हैव गॉटन
बाय जस्ट रीडिंग द कोड प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग ये हर क्वेश्चन में होगा, ऐसे ये तो बस 2 ही क्वेश्चन है 7 में से, बाकी 5 क्वेश्चन डायरेक्टली चैप्टर के ऊपर हैं। या चैप्टर आना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर बाय चांस चैप्टर नहीं आता हो और ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए, तो उसको अटेम्प्ट करके फुल नंबर लाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज़ मेरे आए हुए हैं 2 मार्क्स, 2 ही मार्क है। बट अगर तो सोचो कि सिर्फ 2 ही मार्क हैं, तो एक और चीज़ है कि मेरे 5 मार्कों में भी मैंने यही करा है। 5 मार्कर्स आर यूजुअली वेरी मॉरल बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें ये करना इज़ कंपैरेटिवली ईज़ियर देन 2 मार्कर में ये करना, या फिर देन जो 6 मार्क की कॉम्प्रिहेंशन आती है उसमें ये करने से बहुत आसान है 5 मार्कर में ये करना। बट स्टिल भाई 5 मार्क का आंसर अगर आपको आता है बिना चैप्टर पढ़े, तो और क्या चाहिए। क्वेश्चन था डेरी, इट्स नथिंग टू डू विद माय फेस और व्हाट आई लुक लाइक, यू डू अग्री विद डेरी दैट अपीयरेंस डजंट डिफाइन अ पर्सन, ओनली वंस पोटेंशियल एंड इनेट क्वालिटीज गेन वंस रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन सोसाइटी। तो डेरी के बारे में डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट हाउ यू लव्ड एंड हाउ यू आर सो ग्रेटफुल फॉर द इंटरेक्शन विद मिस्टर लैम। मेरे को ना डेरी पता है कौन है, ना मिस्टर लैम पता है कौन है, ना मेरे को पता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, ना मेरे को पता है कि उसके शक्ल को क्या हुआ था। ऑल आई न्यू कि उसकी शक्ल वॉज बर्न्ड, दैट्स ऑल आई न्यू। मेरे को याद नहीं मुझे ये कैसे पता था, प्रोबेबली मेरे को पेपर के दौरान किसी ने बोला होगा, या पेपर से जस्ट पहले किसी ने बोला होगा कि डेरी की शक्ल जली हुई थी, तो मेरे को याद था। दैट्स ऑल आई रिमेंबर, ठीक है। जब तुम मेरा आंसर सुनोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैंने चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। I do really thank God for sending Mr. Lamb into my life. All this time I spent ashamed of my scarred face लिखा हुआ है चैप्टर में, सॉरी क्वेश्चन में। Frustrated upon my misfortune and I spent so much time indulging in self-pity that I failed to nurture what lay beyond my physical appearance. पहला पैराग्राफ डायरी एंट्री का इज एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि appearance doesn't define a person and you should as Derry write a diary entry regretting how you wasted your time indulging in self-pity and frustration. वही डायरेक्टली लिख डाला कि I spent so much time indulging in self-pity and frustration that I failed to nurture what lay beyond. Ditto same जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. It was only after my fortunate encounter with Mr. Lamb that he slowly made me look beyond the immaterial burns on my face. ये मेरे को burns कैसे पता था मेरे को नहीं याद, but I'm 100% sure कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है. He made me realize that appearance did not indeed define a person. Society may initially treat a person differently due to the looks, but at the end of the day, it's your own potential, innate qualities, innate, personality. सबको जो क्वेश्चन में था वो मैंने लिख डाला आंसर में, मेरे 4.5 आए हुए हैं इसमें, वो भी बिकॉज मैंने डायरी एंट्री की डेट गलत डाली हुई है, ठीक है। तो दैट वॉज इट। मेरे को 2-3 अपने आंसर सुनाने थे, एंड दिस वॉज नॉट मी बोस्टिंग आउट माई आंसर, दिस वॉज मी सेइंग कि मेरे को ये आंसर जो मैंने लिखे हैं जिसमें मेरे को कंप्लीट नंबर्स मिले 2-2 एंड 5 इज़ ऑफ द चैप्टर्स जो मैं नहीं पढ़ के गया था। मैं नहीं बोल रहा कि चैप्टर छोड़ के चले जाओ बोर्ड के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस पैनिक में चैप्टर भूल जाओ, कैरेक्टर भूल जाओ, स्टोरी भूल जाओ, प्लॉट भूल जाओ, तो सिर्फ क्वेश्चन को देख के, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को देख के, सिर्फ क्वेश्चन की ग्रामर देख के आंसर आ सकता है। आंसर आया हुआ है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू। दैट्स इट। कल आपसे शायद मिलेंगे विद रिविजन ऑफ द बुक्स, पर उसके पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। सो बाय, बेस्ट ऑफ लक।